ओह खुदाया, कितनी गर्मी है यहाँ पर। हाय, मेरी बेटी बेचारी ऊपर कमरे में सो रही है। वहां तो और भी गर्मी होगी। खिड़कियां बंद करके सोने की आदत है वैसे भी। और उस कमरे में कहीं से हवा भी नहीं आती। उसके लिए ठंडा पानी ले जाती हूँ, खुद तो आएगी नहीं नीचे। सिलीन बेटा, सिलीन। हाँ? अरे सिलीन, कहाँ चली गई ये लड़की? सिलीन। आखिर ऐसा क्या हो गया सलीन? सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे होटल में एक तमाशा खड़ा हो गया है। ऐसा क्या जरूरी काम था? तुम्हारे बाबा आ रहे हैं जानते हो, और सीधा हमारे घर पर अम्मी बाबा से मुलाकात हो जाएगी और बस। क्या जानते हो तुम, ये सब सुनने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। नब्ज तक नहीं चल रही मेरी। तुम मुझे फोन कर सकती थी। की थी, तुमने रिसीव नहीं की। अगर कर लेते तो यहाँ ना आती। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। निजात, मेरी बात सुनो। बाबा को फोन करो और उनको बताओ कि वो इस वक्त यहाँ नहीं आ सकते। उन्हें कॉल करो और मना करो उसी वक्त। अगर तुम ये मेरा काम नहीं कर सकते तो मजबूरन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई भी बहाना बनाओ, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए। आखिर वो आधी रात को बगैर बताए कहाँ जा सकती है? वो हमारे सामने गई थी सोने के लिए, फिर कहाँ चली गई? अरे मेरे पास तो उसकी किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है। सिर्फ एक ही दोस्त का नंबर मिला है, वो भी मुल्क से बाहर रहता है। अब कहाँ जा सकती है? कहाँ ढूंढेगी उसे समी? मुझे क्या मालूम। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि अपने बाबा को यहाँ मत बुलाओ। बस उनकी मुलाकात मेरे अम्मी बाबा से ना हो। उनके जाने के बाद बुला लेना। वैसे सही कह रहा है तुम्हारा दोस्त, वो कोई अनजान आदमी नहीं है। ये तुम्हारा मसला नहीं है सलीन। फैमिली में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। अपने बाबा से इतना भी नाराज क्या होना। बाबा है वो तुम्हारे। और तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी दोस्त के घर रह लूंगी। अगर वो घर पहुंच गए तो वो कह देंगे कि वो अपने बेटे से मिलने आए हैं। फिर मेरे अम्मी बाबा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखो सलीन, तुम मेरे और मेरे बाबा के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती हो, और मुझे ये बताना कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम। बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ सलीन। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? निजात ने मर्फ को कॉल की थी ये पता लगाने के लिए कि तुम किस होटल में हो। तुम कोई भी बात छुपा नहीं सकती हो ना। अब तक तो मर्फ भी जान चुकी होगी। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताओ, कि हम साथ रहते हैं या मैं कहाँ रह रहा हूँ इस वक्त। तुमने हर बात सबको बता दी होगी इस वक्त तक। फजूल की बातें मत करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर मर्फ ने तुम्हें ही क्यों कॉल की? क्योंकि क्योंकि का क्या मतलब है? वो जवाब चाहिए मुझे। क्योंकि तुमसे आखिरी दफा मैं ही मिली थी। निजात ने मर्फ को कॉल करके कहा कि तुम्हारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो तुम कुछ दिन होटल में रहोगे। तो उसने मुझे कॉल कर ली। उसने कहा कि शायद तुम्हें पता हो, तुम दोनों साथ मीटिंग में थे, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रुके हुए हो। देखो सलीन, ये बहाने नहीं चलेंगे तुम्हारे। अगर कोई बात है तो मुझसे साफ साफ कहो, ये झूठे बहाने मत करो। झूठ बोलने से सब कुछ बिगड़ जाता है। दमीर, दमीर, दमीर दरअसल। हाँ कहो। दमीर, वो मैं अभी आता हूं।
अलारा, मेरे जहन में जो ख्याल आया है उसके लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी मैं, तो सोचा अभी चली जाती हूँ, कोई मसला तो नहीं। दमीर, दमीर,